दो संतों के विचार। प्रथम है देवकी नंदन जी महाराज, दूसरे हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। दोस्तों, आज जानेंगे क्या भगवत गीता पढ़ने से मोक्ष प्राप्ति है, इसके बारे में पूरी सच्चाई जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहले देवकी नंदन जी के विचार। आइए सुनिए। शिव पुराण में भी एक कथा आती है कि चंचुला के पति मरने के बाद में पिशाच बने और उन्हें तुम्बरू के द्वारा शिव पुराण की कथा सुनवाई गई और पिशाच का कल्याण हो गया। भागवत में भी ये कथा आती है कि मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बना और जब वो प्रेत बन गया तो गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना की। गोकर्ण जी की प्रार्थना के बाद में उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है उस भागवत ग्रंथ को, उस महापुराण को, जिस कथा को सुन के प्रेत का भी कल्याण हो गया। बोलो राधे राधे। अच्छा, जो भागवत प्रेत का कल्याण कर सकती है, क्या वो भागवत आपका कल्याण नहीं करेगी? हम तो जिंदे, अभी मरे भी नहीं, अभी हम जिंदे हैं, मरे नहीं हैं। जिसने मरे हुए प्रेत का कल्याण कर दिया, अरे निर्जीव एक तरीके से शरीर भी नहीं था उसके पास, बांस में आके बैठा था। कभी आपने भूत देखा है? देखा है किसी ने? जिसने देखा हो खड़ा हो जाओ। जिसने भूत देखा हो, जिसने प्रेत देखा हो खड़ा हो जाओ। अरे एक किसी ने भी नहीं देखा? रीवा के बड़े अच्छे लोग हैं, किसी ने नहीं। अच्छा, वो दिखता भी नहीं, उसका कोई शरीर ही नहीं। भूत प्रेत पिशाच, इसका मतलब ये मत समझना होते नहीं है, होते तो हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। स्वर तो देखे रखो। भूत पिशाच, ये हनुमान चालीसा में लिखा है और यहां भी भागवत में भी प्रेत की बात आती है। इसका मतलब ये लोग होते हैं। जो लोग कहते हैं नहीं होते हैं वो गलत बोलते हैं, ये होते हैं। लेकिन भागवत सुनने के बाद उस प्रेत का भी कल्याण हो गया, प्रेत का भी कल्याण हो गया। तो जो भागवत प्रेत का कल्याण कर सकती है, बांस में आके बैठ गया था वो, क्योंकि शरीर नहीं था, वो तुम्हारी तरह बैठ नहीं सकता था, तुम्हारी तरह आसन नहीं लगा सकता था, तुम्हारी तरह वो समय पे नहीं आ सकता था, तुम्हारी तरह कोई सुविधा। अरे तुम्हारे नीचे तो फिर भी गद्दे बद्दे गलीचे बलीचे सब बिछे हैं, बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन और स्पीकर भी लगे हैं, हर सुविधा तुम्हें प्राप्त है। उसके लिए कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ एक बांस रखा था 7 गांठ का, उसमें आके बैठ गया था और कल्याण करा लिया उसने अपना। 7वें दिन विमान आया आकाश से और धुंधकारी को उस विमान में लेके गए। महाराज, ये भागवत का फल है। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे अनुपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथा में माम। जिसे भागवत सुन के कुछ नहीं चाहिए, 7 दिन में भागवत उसे मोक्ष प्राप्त करा देती, मात्र 7 दिन में। महाराज, जो जिजमान बन के भागवत कथा कराते, इस उत्सव को कराते हैं, वो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। कितनी? 21 पीढ़ियों को तारते हैं। अपने आप को तो है तारी लिया, 21 पीढ़ी तार दी। इसलिए जब धनवान बन जाओ ना जीवन में कभी, तो एक बार विशाल सुंदर भागवत का आयोजन अवश्य कराना चाहिए जीवन में। और जितना विशाल करा सको, जितने श्रोता तुम्हारी कथा में ज्यादा आ जाए, उतना ही तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होता है। बोलो राधे राधे। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अभी आपने सुना देवकी नंदन जी का विचार। अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार।
फिर निर्णय लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण्य माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का केवल इस 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम मग्रम नहीं है और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का, ओम को सरपुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष का हम अपनी संत भाषा में हमारे महापुरुषों ने इसको क्षर पुरुष का अक्षर, और एक अक्षर जो नाश ना हो उसको अक्षर बोलते हैं। तो क्षर और अक्षर, लेकिन इस अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष इसलिए कहा गया कि इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी फिर भी मृत्यु है। इसलिए तो कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं, 2 पुरुष हैं। इनकी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी निवर्ती का देह की, ना कुत्ते की, ना सूर की, वो तो बात ही सेपरेट इशू है। लेकिन हम जो प्राणी रूप में हैं ये सबकी मृत्यु होती है और इनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सही भगवान तो इन दोनों से भी कोई और है, वही परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अवैश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर। और उसके पाने की ये 3 मंत्र की साधना है। ओम सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है। तत् ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये गुप्त है। तत् और सत ये यानी कोड। दोस्तों अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब आप निर्णय कर बताइए क्या भगवत गीता पढ़ने से मात्र मोक्ष प्राप्ति है या भगवत गीता के अनुसार भक्ति करने पर प्राप्ति है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करके जाना। सच